देखिए, भतीजा को भले चच्चा से प्रेम हो जाए, चच्चा को भतीजा से कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि जितने दिन चच्चा भतीजा के साथ रहे, चच्चा को मालूम है कि भतीजे की पार्टी क्या है। और भतीजा का पार्टी विनाश का प्रतीक है और एनडीए विकास का प्रतीक है। इससे पूर्व भी बिहार को देने की जहाँ तक बात है, 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज जो बिहार को दिया गया और उससे इतनी सारी विकास के काम यहाँ हुए बिहार में, आज सभी लोग यहाँ देख रहे हैं और विकास बिहार को अभी मॉडल राज्य के रूप में लोग देख रहे हैं। बेचारे तेजस्वी यादव जी मोदी जी को देखते ही नर्वस हो गए और मोदी जी को देख करके तो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष नर्वस हो जाते हैं। तेजस्वी जी तो एक बहुत छोटे नेता हैं और तेजस्वी यादव को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि कभी उनके पिताजी यहाँ चरवाहा विद्यालय बना रहे थे और आज गया में IIM बन करके तैयार है। और गया में ही नहीं, बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गए हैं। IITI खुल रहा है। ये है एनडीए सरकार की विशेषता जो उनको समझ में नहीं आएगा। परिवार में भी बहुत तरह का विवाद होते रहता है, तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है। तो परिवार का विवाद है, वो आपस में कभी विवाद का रूप लेता है और कभी समझौता भी हो जाता है। लोग बैठ के उसको सुलह मशविरा कर लेते हैं आपस में बैठ के, ऐसा कोई विवाद नहीं होता है। ये पढ़ते हैं किताब कार्ल मार्क्स का, पढ़ते हैं लेनिन को, तो भारत की सभ्यता संस्कृति जानेंगे कैसे? इस नाते इनके बात पर ना कोई भारत का व्यक्ति कोई नोटिस ले रहा है और न कोई दूसरा नोटिस लेगा। अपने जब इन लोगों को परेशानी होती है तो तुरंत मंदिर में चले जाते हैं पूजा करने के लिए, तुरंत देवी देवता के साथ सरेंडर होते हैं। अपने बाल बच्चों का विवाह कराना होता है तो पंडित जी से मंत्र पढ़वाते हैं और उसी पंडित जी को गाली देने लगते हैं। 12 जुलाई यानी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आगमन हुआ था। पटना आगमन से पहले वो झारखंड गए थे, देवघर में उन्होंने रोड शो किया और बड़ी हुजूम दिखी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए। अब कल के प्रकरण पर अगर हम बात करें तो कल तेजस्वी यादव काफ़ी हाईलाइट हो गए। कारण था उनके द्वारा जो 4 मिनट का भाषण दिया गया, उस 4 मिनट के भाषण में वो 5 बार लड़खड़ा गए हैं। उनका स्क्रिप्ट किसने लिखा और देखकर वो क्यों पढ़ रहे थे, इस तरीके का जो कमेंट्स है वो लगातार सोशल मीडिया पर दिख रहा है। एक और विवाद पीएम से जुड़ा है। जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें जो अशोक स्तंभ में जो शेर होता है उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के 2 बड़े नेता मौजूद हैं। मेरे बाएं तरफ केवटी से विधायक मुरारी मोहन झा हैं, सिटिंग MLA हैं, और मेरी दाएं तरफ मिथिलेश तिवारी हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्व बैकुंठपुर से विधायक रह चुके हैं। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मिथिलेश तिवारी से। मिथिलेश जी, शेर जो है उसका दांत दिखाया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है और नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की नियति बन गई है कि कुछ भी मोदी जी करेंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। लेफ्ट वाले भी खूब आक्रामक हैं। लेफ्ट वाले तो पहले ही से राइट नहीं है, तो लेफ्ट कभी राइट होता है। और दिक्कत क्या है कि शेर का जब भी फोटो आएगा तो बिना दांत वाला तो आएगा नहीं जी। और मोदी जी के प्रधानमंत्री के टेन्योर में हमारे भारत का वो तस्वीर है कि दुनिया उससे आंख नहीं मिलाती है। तो अगर अशोक स्तंभ का जो चेहरा है और थोड़ा अच्छा हुआ है तो ये तो गौरव की बात होनी चाहिए। इसमें छेड़छाड़ की क्या बात है? अशोक स्तंभ में कोई अगर शेर के जगह और कोई दूसरे जानवर का फोटो लग गया रहता तो स्वाभाविक था उस पर आप बात करते। लेकिन अब उनका दांत इतना काहे है तो उन शेर में उसका मोछ में काहे 10 गो बाल है, चाहे शेर का चेहरा काहे इतना अच्छा, ये कोई विषय है क्या? मोदी जी इतने हिम्मती नेता हैं कि कोविड के इस संकट काल में भी देश को बचाते हुए उन्होंने एक नए संसद भवन का निर्माण कराया। इसकी न चर्चा होनी चाहिए कि देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है। एक तो और चर्चा हो रही है ये बिना बात का, इसका कोई मतलब है? नहीं, एक और आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध थे, फिर आखिरकार पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा क्यों पूजा कराया जा रहा है अशोक स्तंभ का, लिखा जा रहा है फेसबुक पर ये सब बात। अब देखिए, इन लोगों को देश की संस्कृति मालूम नहीं है और इन लोगों को इसलिए नहीं मालूम है कि कई बार तो ये लोग भारत के खिलाफ ही बयान दे देते हैं, देश के खिलाफ ही इनका बयान चला जाता है। तो ये पढ़ते हैं किताब कार्ल मार्क्स का, पढ़ते हैं लेनिन को, तो भारत की सभ्यता संस्कृति जानेंगे कैसे? इस नाते इनके बात पर ना कोई भारत का व्यक्ति कोई नोटिस ले रहा है
न कोई दूसरा नोटिस लेगा। और अपने जब इन लोगों को परेशानी होती है तो तुरंत मंदिर में चले जाते हैं पूजा करने के लिए, तुरंत देवी देवता के सरेंडर होते हैं। अपने बाल बच्चों का विवाह कराना होता है तो पंडित जी से मंत्र पढ़वाते हैं और उसी पंडित जी को गाली देने लगते हैं। और कारण ये है ना कि इनको इनका वोट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही ये गलत रास्ता पकड़ेंगे तो इस देश का जो सनातन संस्कृति को मानने वाला ब्राह्मण है वो इनको ठुकरा देता है, तो इनके निशाने पर वही रहता है। ये भी समस्या है जी। तो इसलिए इनके हिसाब से नहीं चलेगा सोसाइटी, न समाज चलेगा न देश चलेगा। देश चलेगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जैसा मोदी जी देश को दिशा दे रहे हैं उस पर चलेगा जी। और देश चल रहा है जी। चलिए, आरजेडी से जुड़ा एक और सवाल पूछते हैं सर। आरजेडी के नेता लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम जो है वो देते झारखंड को हैं और आके लंबा लंबा भाषण बिहार में दे देते हैं। 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी देवघर में और झारखंड में उन्होंने दे दिया, लेकिन बिहार को दिया क्या? 19 का लोकसभा हो या 20 का विधानसभा, सिर्फ वादे किए गए हैं, बिहार को कुछ दिया नहीं गया है केंद्र की तरफ से। आपको पता होना चाहिए कि इससे पूर्व भी बिहार को देने की जहाँ तक बात है, 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज जो बिहार को दिया गया और उससे इतनी सारी विकास के काम यहाँ हुए बिहार में, आज सभी लोग यहाँ देख रहे हैं। और विकास बिहार को अभी मॉडल राज्य के रूप में लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, गरीबों को सहूलियत देने के मामले में हो, सभी तरह से बिहार का चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है जी। और वो प्रधानमंत्री जी का देन है। तेजस्वी यादव ने 2 मांग की है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की और दूसरा एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करने की जहां सामाजिक न्याय की पढ़ाई हो सके। हालांकि पीएम इस पर कुछ बोले नहीं। ठीक है, मांग किए हैं, अच्छी बात है। कर्पूरी जी सर्वमान्य नेता थे, बिहार के बहुत बड़े नेता थे, हम लोग के लिए भी पूजनीय हैं कर्पूरी ठाकुर जी। अगर उनको ऐसा सम्मान दिया जाता है तो हम लोग के लिए भी बहुत गौरव की बात होगी और हम लोग भी उस मांग में उनका समर्थन करते हैं कि उनको भारत रत्न मिले जी, निश्चित रूप से जी। मिथिलेश जी, तेजस्वी यादव कल भाषण देने में 4 मिनट में 5 बार लड़खड़ा गए हैं और एक लोग सोशल मीडिया पर इसको या तो उनके पक्ष में और जो उनके समर्थक है वो अब उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। बेचारे तेजस्वी यादव जी मोदी जी को देखते ही नर्वस हो गए और मोदी जी को देख करके तो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष नर्वस हो जाते हैं। तो तेजस्वी जी तो एक बहुत छोटे नेता हैं, इसलिए उस पर कोई कमेंट देना अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी जी का भाषण किसी ने लिखा था, उसको पढ़ रहे थे, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाए और ये अभी ही नहीं ठीक से पढ़ पाए, जब इनको पढ़ना था उस समय भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। इसलिए अब इस पर बात करने का कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता ने कल देखा कि वो किस अंदाज में बोल रहे थे और मोदी जी के सामने वो बहुत नर्वस थे। और ये इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं हम कि कभी वो 20 मिनट के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी जो है सो रात में हमको लगता है प्रधानमंत्री का सपना मत देखने लगते हो। तो ये सब घटनाएं अभी बिहार में हो रही हैं और ये होती रहेंगी और सब जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसके लिए कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एक जवाब उनको हम जरूर देना चाहेंगे कि बिहार में जब उनके पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री, उनकी माताजी पिताजी दोनों थे, तो उस समय कुछ दिनों के लिए उनके पिताजी केंद्र में मंत्री भी थे, कुछ क्या लंबे समय तक के लिए। और उस समय जब मंत्री थे तो प्रधानमंत्री से बड़ी निकटता थी उनकी और उस समय का कोई अगर उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया हो तो ज़रूर बताना चाहिए। एक फुलवरिया अपने गांव में ट्रेन का रेलवे लाइन ज़रूर ले गए और थावे जो जहाँ वो कहे थे DRM ऑफिस बनवाने के लिए वो नहीं खोल पाए और हम लोगों के यहाँ एक छोटी लाइन थी वो भी नहीं बड़ी लाइन कर, लेकिन मोदी जी के समय हो गया। और दरभंगा में इतना शानदार एयरपोर्ट मोदी जी के समय में बना है। पटना एयरपोर्ट की भी सूरत बदल रही है, सारे रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं, राजधानी ट्रेन चल रही है, साथ साथ बुलेट ट्रेन की भी अब संभावना बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ आप कल जब प्रधानमंत्री जी आकर के देवघर में एयरपोर्ट बना रहे थे तो गौरव की बात हर आदमी के लिए होनी चाहिए। देवघर कोई झारखंड का थोड़े है, देवघर तो पूरे सनातन भारत का प्रतीक है। विशेष राज्य की मांग हो रही है और तेजस्वी लगातार इस पर मुखर तौर से बोल रहे हैं। तेजस्वी को एक बार जरा 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया था ना, जिसके माध्यम से पहले गंगा में मात्र 2 पुल था
और गंगा में आज 16 पुल बन रहे हैं, तो इस पर भी कभी तेजस्वी यादव को धन्यवाद देना चाहिए। तेजस्वी यादव को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने दिया ना, जिससे आज बिहार का नक्शा बदल रहा है, इस पर भी धन्यवाद देना चाहिए। और तेजस्वी यादव को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि कभी उनके पिताजी यहाँ चरवाहा विद्यालय बना रहे थे और आज गया में IIM बन करके तैयार है, और गया में ही नहीं बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गए हैं, IITI खुल रहा है। ये है एनडीए सरकार की विशेषता जो उनको समझ में नहीं आएगा। जी। कल मुरारी जी, एक अंतिम सवाल है, कल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री देखकर क्या लग रही है कि अब बिहार में सरकार चलेगी 25 तक, विधानसभा चुनाव बीच में नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि दोनों नेता बड़े सहज दिखे हैं एक दूसरे के साथ। निश्चित रूप से नीतीश जी हम लोगों के नेता हैं और सरकार 25 तक के लिए यह चुनी गई है और एनडीए की सरकार 25 तक रहेगी, यह हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन बीच बीच में विवाद हमेशा खड़ा हो जाता है, चाहे संजय जायसवाल का प्रकरण हो, रामसूरत राय का हो, किसी का भी हो, विवाद हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच। तो एक परिवार में भी बहुत तरह का विवाद होते रहता है, तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार का विवाद है वो आपस में कभी विवाद का रूप लेता है और कभी समझौता भी हो जाता है। लोग बैठ के उसको सुलह मशविरा कर लेते हैं आपस में बैठ के, ऐसा कोई विवाद नहीं होता है। मतलब तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार? अब तेजस्वी यादव को लोग स्वीकार करने के लिए बिहार के लोग कहाँ तैयार है। नीतीश जी काहे मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे? नीतीश जी हम लोगों के साथ हैं, रहेंगे और विगत 17-18-19 सालों से रह रहे हैं साथ। बीच में कुछ बात हुआ था, कुछ वाकया हुआ जिस कारण वो चले गए, फिर तुरंत फिर एनडीए में वो आ गए, उसके बाद से वो बरकरार हैं और आगे भी बरकरार रहेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है उनके प्रति। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे भी ले लेते हैं सर। तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा सीएम बनना नीतीश कुमार के रहते, जो कि कल जिस तरह का केमिस्ट्री दिखा पीएम और बिहार के सीएम के बीच, शायद उस कारण भी तेजस्वी नर्वस हो गए हों, क्योंकि 2 महीने से अगर देखा जाए, मैं इस पर खबर भी किया कि 2 महीने से एक भी ना ट्वीट ना बयान नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी दे रहे थे, खासकर तब जब से इफ्तार का मीटिंग हुआ। देखिए, भतीजा को भले चच्चा से प्रेम हो जाए, चच्चा को भतीजा से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि जितने दिन चच्चा भतीजा के साथ रहे, चच्चा को मालूम है कि भतीजे की पार्टी क्या है, और भतीजा का पार्टी विनाश का प्रतीक है और एनडीए विकास का प्रतीक है। और नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ कोई आज 4 दिनों से नहीं है, बीजेपी के साथ एक लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, और बीजेपी ने हमेशा नीतीश जी को आगे रख करके, अपने को पीछे रख करके बिहार के हित में बीजेपी ने फैसला दिया है, और बीजेपी ने नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है, तो नीतीश जी क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? और बिहार की जनता उनको कभी तैयारी नहीं है मुख्यमंत्री बनाने की। ये तो उनको इतनी सीट इसलिए आ गई क्योंकि बीच के दिनों में हमारा एनडीए ही अलग हो गया और कोई ना कोई एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण उनकी सीटें बढ़ गई, नहीं तो उनकी सीटें कहाँ बढ़ने वाली थी। और आगे जब भी चुनाव होगा आप देख लीजिएगा कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तमाम विषयों पर सवाल किया, अशोक स्तंभ से लेकर जो राष्ट्रीय प्रतीक है, बिहार में एनडीए का क्या रूप होगा, तेजस्वी यादव क्यों गड़बड़ा गए। तो आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।